नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल आज बच्चे जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भैया नीट के पेपर जैसा क्या इस बार भी हमारा एम्स का पेपर हो सकता है? क्या नीट के पेपर में और एम्स बीएस नर्सिंग के पेपर में कोई रिलेशन निकल के आती है क्या? यानी हमने देखा कि यार जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 670 पे भी कॉलेज इस बार हो सकता है शायद ना मिले, वहां 570 नंबर पे भी कॉलेज मिलने की उम्मीदें उठाई जा रही है। और उम्मीदें न सिर्फ यहां पे कंफर्म किया जा रहा है कि 570 पे सीट्स मिल जाएगी। तो क्या हो सकता है इस बार? सबसे बड़ी वजह हमारे पास में, तो इसको लेके मुझे लगा कि बच्चों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहिए जहां पे मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता पाऊं और आपके माइंड में क्लैरिटी आए कि हाँ सच में जो चीजें हैं वो अलग है या सच में चीजें सेम हैं, यानी पेपर का लेवल कैसा रहेगा वो क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, एक तो पेपर की क्लैरिटी को लेकर, दूसरा प्रिपरेशन को लेकर। सबसे पहले बात करें एग्जामिनेशन जैसा नीट का हुआ वैसा ही क्या हार्ड होगा? जो नीट में फिजिक्स का लेवल आया था, जो केमिस्ट्री और बायो एंड बॉटनी जूलॉजी का सेगमेंट था वो जैसा था, क्या इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमको एम्स पे देखने को मिलेगा? ये चीज एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है वो है नीट के पेपर का एनालिसिस। अगर मैं नीट के पेपर का एनालिसिस करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जहां हमारे पसीने छूट गए। मतलब करीब 6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेडिकल वाले टीचर्स हैं उनसे भी एक बारी में नहीं बने। तो अगर मैं बात करूं यहां पे करीब हमारे लेवल के जो क्वेश्चन थे 15 से 16 वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब ये सवाल तो बिल्कुल हमारे लेवल के थे ही नहीं। जैसे कि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे फिजिक्स की अगर बात करें तो 180 में से जो हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं वो 136 आ रहे हैं। हाईएस्ट नंबर 136। अब कितनी सच्चाई है इस बात में वो तो एग्जाम के रिजल्ट के समय ही पता चल पाएगा, लेकिन ये एक पेपर के लेवल के स्टैंडर्ड को बता रहा है कि जहां 180 में से 180 नंबर लाने वाले करीब मोर देन 200-250 बच्चे थे, अब 136 हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री के तौर पे बात करूं तो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस इजी थे या मॉडरेट थे मैं कहूंगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन लेंथी थे। मतलब अगर मैं बात करूं जो हमारा एक सिनेरियो होता है नीट के अंदर कि हम 1 मिनट 1 MCQ, ये जो रूल अप्लाई करते हैं ये रूल कहीं ना कहीं फेल होता, वॉयलेट होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अगर मैं बात करूं बायोलॉजी को 2 सेगमेंट में डिवाइड करते तो जूलॉजी जो पोर्शन था इसमें क्वेश्चन काफी लेंथी थे, यानी हर ऑप्शन चेक करना पड़ रहा था। 4 ऑप्शंस चेक करने पड़ रहे थे, पेपर इस वजह से काफी लेंथी था। मतलब यहां तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व किया जा सके। खास तौर से हमारे जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे वो यहां पे बहुत ज्यादा पूछे गए एमटीएफ के तौर पे। बॉटनी सेगमेंट मॉडरेट था जैसा यूजुअली होता है, तो इसमें कुछ खास ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स थे हमारे पास ये ओवरऑल ऐसे सेगमेंट थे जिससे क्वेश्चन का पेपर जो हम जनरली केमिस्ट्री और बायो सॉल्व कर लेते ताकि हमें फिजिक्स में टाइम बच पाए, यही लोग हमारा टाइम खा गए। और उसके बाद फिजिक्स जो इतना बड़ा चैलेंज निकल के आया था टीचर्स लोगों के लिए भी, तो कहीं ना कहीं क्या ये सेम लेवल हमारे एम्स में लगेगा? अगर मैं बात करूं एम्स को लेके तो मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात जो नीट है ये एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर करीब करीब मोर देन 100 एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, इसको ये एग्जाम दिया गया है। अब डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके पास में पेपर सेटिंग करने के लिए भी प्रोफेसर एंड उनकी पूरी टीम होगी। वहीं अगर मैं बात करूं एम्स को लेके, दिस इज द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद भी नर्सिंग मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, बस इसके पास इतना बड़ा लोड नहीं है, ये अपने खुद के कैरिकुलम में बिजी रहता है। तो यहां एम्स की खुद की बॉडी है जो इसका पेपर सेट करती है। दोनों डिफरेंट है तो दोनों के पेपर के लेवल भी 100% डिफरेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जनरली आप देखो नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, ये सारे एग्जाम्स जो हैं, या सीबीएसई हो गया, ये सारे एग्जाम्स एक जना कंडक्ट करवाता है, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल मैच करता है। आप पिछले 3 सालों की हिस्ट्री उठा के देखो, वहां पे सीबीएसई का जो पेपर आ रहा है वो भी अच्छे लेवल पे आ रहा है। यानी जो फिजिक्स है लोग बच्चों के हाथ पैर फूल जा रहे हैं बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन के अंदर, तो कॉम्पिटिशन में भी डेफिनेटली फूल चीजें ये बदलनी है, फूलनी है। तो एम्स जो बॉडी है वो एनटीए से कंप्लीटली अलग है। और सेकंड चीज, एम्स ने कभी भी कॉपी नहीं किया किसी को भी, ये कॉपी नहीं करता।
ये अपनी चीजें तय समय में करता है, जो इसका स्टैंडर्ड है ये इसे मेंटेन रखता है, ना तो इसका पेपर बाहर आता है, क्योंकि पेपर सीबीटी बेस पे होता है। कई बार कुछ चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो बाहर डिस्क्लोज नहीं होती, क्योंकि पेपर सीबीटी मोड में होता है और पेपर नपा तुला आता है। अगर कुछ चेंजेस जैसे कि मैंने आपको बताए थे 2023, 2024 और 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ था। अगर मैं इस पेपर को कंप्लीटली नॉर्मल मानूं तो 2024 में कुछ खास बड़े चेंज हुए थे। वो बड़ा चेंज ये था कि हमेशा एम्स 12th को वेटेज ज्यादा देता है, लेकिन 2024 में 11th के वाले सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। दूसरी चीज, जो जीके के 10-10 सवाल वो हर साल पूछता है, उसमें हर बार 2023 तक सिर्फ जीके ही पूछा गया था, लेकिन 2024 में 4 क्वेश्चंस अलग आए। वो अलग थे सिंपल मैथ्स वाले सेगमेंट से, रीजनिंग वाले सेगमेंट से। तो यहां पे चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ी सी। और अगर मेन सब्जेक्ट की बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेकर, तो कोई खास बड़ा डिफरेंस यहां पैदा नहीं हुआ था। बस क्लास 11th और क्लास 12 के सेगमेंट में वेटेज को अगर बात करें तो 11th को ज्यादा दे दिया गया था। अब क्या ये सेम चीजें कैरी ऑन यहां पे होगी? तो बिल्कुल होगी, यानी कि 2025 में भी लगभग इसका यही पैटर्न रहेगा। यानी जो आपके जीके के अंदर जो एडिशनल क्वेश्चन पूछे गए वो यहां पे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वेटेज को लेकर तो पहले से ही कोई क्लैरिफाई नहीं था कि हाँ क्या थी, लेकिन एक पैटर्न को समझे तो उस वक्त 12th का वेटेज ज्यादा दे रहा था, लेकिन अब 11th को वेटेज ज्यादा दे दिया सडनली इसने। तो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी क्या है, इक्वलाइज करनी पड़ेगी 11th एंड 12th को लेकर। तो परेशान नहीं होना है कि हाँ नीट ने जैसे 550 पे भी बच्चों को उम्मीद है कि इस बार सीट मिल जाएगी, तो क्या एम्स में पेपर का लेवल लो आएगा? क्या 50 मार्क्स पर भी एम्स बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। आपको पता है कि 24, अगर मैं बात करूं 4 मई को एग्जाम हुआ नीट का और 7 मई को एम्स के फॉर्म क्लोज हुए। इस बीच बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो फॉर्म भरने को लेके आया। यहां पे बहुत सारे फॉर्म भरे गए और उन बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं जिनके मार्क्स 400 से लेके 600 मार्क्स के बीच में हैं। ये बच्चे वो हैं जो नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिसके इस साल 400 नंबर आए, इसका मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, इसके 570-600 मार्क्स आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये मान के चलें कि अप्रॉक्सीमेट ये वो बच्चे हैं जो इस एम्स एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी। 50-55 नंबर अगर आप मान के चल रहे हो तो भूल जाइए, 60-65 भी भूल जाइए, 75 नंबर आपको टारगेट कम से कम रखना है अगर आप कोई भी किसी भी टाइप का एम्स लेना चाहते हैं, चाहे एम्स कल्याणी हो या नया खुला एम्स बीबी नगर हो। ये मेन डिफरेंस है। तो एग्जाम के लेवल में कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एम्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी बायो एंड जीके ये अपना अलग सेगमेंट रहता है। इसका 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके एंड 30 क्वेश्चन इसके बायोलॉजी सेगमेंट में, और जीके के आपको यहां पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे बच्चों को लगता है डिलीटेड टॉपिक को लेकर। मैं एक चीज बता दूं, जैसे डिलीटेड टॉपिक से भी करीब करीब 2023 के अंदर 7 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 के अंदर यही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये चीजें रिड्यूस होगी और कम से कम 3 पे आ जाएगी। हो सकता है ना पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है बट हमारे सिलेबस में है। जैसे रेड डेटा बुक हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखी बट आपके सिलेबस में क्वेश्चन उससे आते हैं। तो इस तरीके की चीजें, जैसे कि हमारे पास में प्लांट टिश्यूज को लेके हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी बुक एनसीईआरटी के अंदर नहीं है अवेलेबल। तो ये चीजें ध्यान रखिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ओटीबी में लिख रहा हूं। अब जरूरी चीज है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। अगर प्रिपरेशन के लेके मैं बात करूं तो आपके लिए एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे लगातार क्लासेस आ रही है। आप देखोगे जीके की क्लास सुबह 10 बजे होगी आपकी, फिर आपकी केमिस्ट्री क्लास 12:30 बजे, बायोलॉजी क्लास आपको शाम को 5:15 बजे एंड फिजिक्स की क्लास आपकी 8 बजे। ये लाइव क्लास सेगमेंट रहेगा आपका मैराथन के तौर पे, जहां पे हम आपको एमसीक्यूज डील करवाएंगे। लेकिन अगर आप एक अश्योरिटी लेना चाहते हो सिलेक्शन की कि भैया हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा आप उम्मीद बैच में इनरोल करिए। फास्ट ट्रैक बैच में तो सीट्स आपकी क्लोज हो चुकी है, लेकिन उम्मीद बैच में अभी सीटें बाकी है, आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। इन आने वाले 15 दिनों में कैसे एग्जाम क्रैक करना है मैं बताऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से। ये वो चीजें जिसकी वजह से आपको एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र है, 100 आवर का क्रैश कोर्स। आप देखोगे यहां पे जब आप बैच में आओगे तो आपको बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने उम्मीद 4.0 में आना, पे मत करना, ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, उन कंटेंट पे आओगे तो आपको यहां मिलेगा क्रैश कोर्स।
क्लिक करना, आप कंटेंट देख पाओगे अंदर कि 79 क्लासेस, 37 क्लासेस एंड 65 क्लासेस, ये सारे वो सेगमेंट है जो आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज का फोल्डर है। ये सब कुछ आप बिना बैच खरीदे भी देख सकते हो ताकि आपको पता चले मिल क्या रहा है आपको। फिजिक्स के अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट, केमिस्ट्री और बायो के अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट आपको यहां पे मिलेंगे। उसके बाद में आपके जीके के टेस्ट मिलेंगे आपको। और अब यहां एक फोल्डर और आ चुका है मॉक टेस्ट करके, जहां पे 10 मैं टेस्ट आपको दे चुका हूं और आज आपके 5 टेस्ट और आ जाएंगे यहां। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट जीके की क्लासेस आपकी देखने को मिल जाएगी यहां। उसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक जो एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की बुक है वो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए स्पेशली मैंने नोट्स दे रखे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th पास पढ़ के आए हैं, तो अब उन्हें कंपटीशन की नॉलेज नहीं है, कंपटीशन के नोट्स नहीं बने उनके पास में, तो वो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के शॉर्ट नोट्स जो हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़ सकते हैं ताकि अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएं। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से डिलीवर की जा रही है। ये क्लासेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्लासेस आप ज्वाइन करिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्लासेस होती है। तो होपफुली जो आपके मन में डर था एक कि एम्स का एग्जाम कैसा होगा, और फ्री टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री टेस्ट दीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो आपका डर था मेजरली, वो डर हम खत्म कर चुके हैं कि एम्स और नीट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो उनके पेपर के लेवल को आप कंबाइन मत करिए, दोनों अलग आएगा। एम्स का पेपर जैसा हमेशा आता है वैसा ही आएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर होपफुली वीडियो के अंदर जो डाउट थे आपके वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।